और ऐसे लोगों के कारण बीजेपी की दुर्गति होगी। अपने दिल से और आकलन करने के बाद नहीं समझता हूं कि वो विरोधी हैं, लेकिन लोगों को लगता है। अब लगता है तो इसका नीतीश कुमार की चिंता है, हमारी चिंता। 9 साल जो आदमी मंत्री रहा उसको एक अदना आदमी इस प्रकार से डांट दे, और बीजेपी अगर गलत कर रही है तो बीजेपी का विरोध होगा। एक सवाल लगातार सोशल मीडिया हो या बाकी अखबारों में आ रहा है कि भाजपा के अंदर ब्राह्मण और भूमिहारों को बेइज्जत कर दिया जाता है भरे मंच से, भरी सभा में। निश्चित रूप से देखिए क्या है कि वो तो व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है। किसी को नीतीश मिश्रा का प्रकरण आया, मुझे जानकारी हुई, मैं नीतीश मिश्रा को कहा कि आप डरिए नहीं, आप जगन्नाथ मिश्रा के लड़के हैं जो बिहार की राजनीति के बहुत मजबूत धुरी पिछले 50 वर्षों में रहे। आप ललित नारायण मिश्रा के और राजेंद्र मिश्रा के भतीजे हैं। 9 साल जो आदमी मंत्री रहा उसको एक अदना आदमी इस प्रकार से डांट दे, आप थोड़ा इस पर रजिस्ट करिए। और हमने विरोध किया और इसका पूरे बिहार में मैसेज गया है, और ब्राह्मण समाज में भी गुस्सा है इस बात का, और भूमिहार समाज में भी गुस्सा है। और इसको जो है चूँकि उस परिवार को लोग मानता है इस रूप में, भूमिहार समाज में भी वह परिवार प्रिय है, तो उन लोगों का तो मेरे देखिए है क्या कि यह व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है कि एक विषय है। अब डांटने का हिम्मत तो हमको किसी भूत प्रेत में भी नहीं है कि जो हमको डांट दे, लेकिन कॉर्नर तो कर ही दिया मुझे भी, होशियारी से मुझे साइड कर दिया। तो डांटना एक व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है कि कोई आदमी सीधा हो, सज्जन हो, ऐसा हो, कमज़ोर हो, उसको कोई डांट दे, वह आदमी सामने जवाब नहीं दे, तो वह एक विषय है। लेकिन निश्चित रूप से जिस ताकत के साथ बीजेपी को भूमिहारों ने, ब्राह्मणों ने लाया, और ब्राह्मणों ने गाली सुना और भूमिहार जो है प्रताड़ित हुआ। ब्राह्मण को गाली देते थे लालू यादव, और भूमिहार को प्रताड़ित होता था, नरसंहार, प्रतिहिंसा, हिंसा का दौर। तो उसमें बीजेपी में अगर इस प्रकार का व्यवहार होगा कि वहाँ भी जो मज़े मारते थे, वहाँ भी जिनकी चांदी कटती थी, और यहाँ भी आकर के वही हमारे माथे पर बैठ के, दोनों तरफ से खेल रहे हैं क्या? हाँ, वही यहाँ भी आकर के वैसे ही लोग हमारे माथे पर बैठ जाएं, इसको समाज सहन नहीं करेगा। और ऐसे लोगों के कारण बीजेपी की दुर्गति होगी, और बहुत दिनों तक यह चीज़ नहीं चलेगा। अब इस होशियारी को लोग समझ गया है, और इस प्रकार की रणनीति अगर इन लोगों की रहेगी तो इन लोगों को ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। तेजस्वी जी आज माफ़ी मांग रहे थे अपने पिता के कार्यकाल को लेकर, मंच से उन्होंने भूमिहार का आयोजन भी था आज, और उन्होंने माफ़ी मांगी कि जो हुआ सो हुआ, अब नए सिरे से शुरुआत की जाए। हम तो कहते ही हैं भाई कि किसी भी राजनीतिक दल से हमारा बैर नहीं है। तेजस्वी जी ने माफ़ी मांगा है, आपके माध्यम से जानकारी हुई है तो अच्छी बात है, स्वागत है। और समाज में कटुता का वातावरण समाप्त होना चाहिए। हमारा किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म और किसी राजनीतिक दल से कोई बैर नहीं है, विरोध नहीं है। हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। ये हमारा जो है ये सिद्धांत है, सैद्धांतिक स्तर पर सहमति है, और जो हमको सम्मान देगा, हमको किसी से परहेज नहीं है। अब चाहे तेजस्वी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, अरे हम तो हर धारा में अगुआ रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी, हमारे ही पुरखों ने सोशलिस्ट पार्टियों का निर्माण किया था। गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के अगुआ हम ही लोग रहे हैं। हम ही लोग कांग्रेस की लड़ाई लड़े, आज़ादी की लड़ाई लड़े, हम ही लोग जनसंघ और RSS को स्थापित बिहार में किए। तो हर जगह हमारे लोग रहे हैं, हमारे पुरखों का योगदान रहा है, हम लोगों की ताकत और ये लगी है। तो अब हमारा किसी से बैर नहीं है। मतलब किसी से बैर नहीं है, लेकिन भाजपा से बैर है। नहीं, बैर देखिए, फिर बैर का मामला ये है कि अगर स्वाभाविक रूप से किसी को उम्मीद होगी कि भाई अगर हम आपको पूरी तरह ताकत से आपका समर्थन करते हैं तो आपके तरफ से भी उस तवज्जो उसी हिसाब से, उसी अनुपात में हमको मिले। इसलिए वैर का कोई विषय यह नहीं है कि केवल बीजेपी से वैर है। बीजेपी अगर हमारे समर्थन और समर्पण के बावजूद अगर हमारे साथ होशियारी और चालबाजी करती है, इसका विरोध हो सकता है। बाकी कोई वैर का विषय नहीं है कि बीजेपी से वैर है और बाकी किसी से दोस्ती का मामला है। हमें जो है आकलन करेंगे अपने हिसाब से कि कहाँ किस ढंग से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। और बीजेपी अगर गलत कर रही है तो बीजेपी का विरोध होगा। राजद का विरोध हम लोगों ने किया पिछले 15 वर्षों में, 20, 25, 30 वर्षों में।
और लगातार उस संघर्ष के हम साक्षी ही नहीं बल्कि सहभागी रहे हैं। तो विरोध का विषय किसी से नहीं है, बल्कि विषय है कि आपका व्यवहार कैसा। अगर आपका व्यवहार गलत होगा तो समाज उसी हिसाब से आपको जवाब देगा। खबर तो ये है कि नीतीश कुमार से भूमिहार काफ़ी नाराज है। नीतीश कुमार के लिए यूज़ किया जाता है कि नीतीश कुमार ने भूमिहारों को उपयोग किया और छोड़ दिया। हम देखिए ऐसा नहीं मानते हैं। मैं निष्पक्ष रूप से आपसे बात कर रहा हूँ और उसमें कोई पूर्वाग्रह ग्रसित मैं नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, बल्कि कह सकते हैं कि सबसे अधिक अगर कोई यूज एंड थ्रो किया तो बीजेपी ने किया। शोषण कर रही है बीजेपी ने किया निश्चित रूप से। नीतीश कुमार ने जितना सम्मान दिया उस हिसाब से बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया, और नीतीश कुमार को हम लोगों ने छोड़ा, नीतीश कुमार ने हम लोगों को नहीं छोड़ा। मैं बीजेपी नेता रहते एक निष्पक्ष रूप से हृदय से यह बात कह रहा हूँ कि भूमिहार समाज ने नीतीश कुमार को छोड़ा, और आज भी जिस हिसाब से छोड़ा नीतीश कुमार आज भी कहाँ छोड़ रहे हैं, वो आज भी प्रॉपर सम्मान देने की कोशिश करते हैं। तो वह विषय नहीं है। निश्चित रूप से बीजेपी सबसे ज़्यादा इस मामले में गलत की है कि जिस जाति ने नीतीश कुमार के उम्मीदवार को अप्रयास करे 14 में वोट नहीं दिया। नीतीश कुमार ने महाराजगंज में टिकट दिया धूमल सिंह को, सारे भूमिहारों ने वोट दे दिया जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को। नीतीश कुमार ने अनिल शर्मा को टिकट दिया जहानाबाद में, वहाँ वोट भूमिहारों ने अनिल शर्मा को नहीं दिया। तो नीतीश कुमार को 15 में उसी ढंग से पानी पी पी के लोगों ने गाली दिया। तो भूमिहारों ने पहले नीतीश कुमार को छोड़ा, ना कि नीतीश कुमार ने छोड़ा। ये प्रस्तावित एजेंडा है क्या नीतीश कुमार के विरोध में खबरें चलाना, नीतीश कुमार के विरोध में बातें कहना कि भाजपा को फायदा हो इससे? अब देखिए, नीतीश कुमार के विरोध में ये सारी बातें कहाँ से आई, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ। और मैं जो चिंतन करता हूँ कि नीतीश कुमार ने शायद जिन लोगों को प्रमोट किया समाज के का हिस्सा देते हुए, वे लोग कह सकते हैं कि नाबालिग लोग, नाकाबिल लोग थे। वे लोगों ने समाज में मैसेज नहीं दिया कि नीतीश कुमार ने इस समाज के लिए क्या किया। इसके कारण अब किस रूप में यह र्यूमर अफवाह फैला, और सच आपका कहना है कि यह समाज में तो यह अंदर तक मैसेज है कि नीतीश कुमार भूमिहार विरोधी हैं। मुझे न कहीं से नहीं लगता है। मैं अपने दिल से और आकलन करने के बाद नहीं समझता हूँ कि वो विरोधी हैं, लेकिन लोगों को लगता है। अब लगता है तो इसका नीतीश कुमार की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है कि इसमें हम उनके लिए कुछ काम करें। मैं तो उनकी पार्टी में कभी नहीं रहा, कि पहले था कभी। अब 25 वर्षों से तो हम लोग का रास्ता अलग अलग है, गठबंधन का रास्ता रहा। तो नीतीश कुमार की चिंता है वो कैसे इसको दूर करेंगे। लेकिन है र्यूमर, यह अफवाह है, ये लोगों में नीचे तक मैसेज है। नीतीश कुमार के प्रति लोगों को गुस्सा है, इस बात से मैं सहमत हूँ जी। तो भाजपा के खिलाफ, यानी भाजपा में जो शीर्ष नेतृत्व है खास तौर पे अभी बिहार में, उससे नाराज़गी है। वहीं अगर बात करें नीतीश कुमार को लेकर, वो जो मंशा बिहार में लगातार चल रही है, जो बातें चलती है वो नहीं है। और 8 तारीख को पटना में महाजुटान होने वाला है। एक बार फिर से चिंतन शिविर इसको कह सकते हैं भूमिहार और ब्राह्मणों का, और इस चिंतन शिविर का परिणाम क्या निकलता है, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।